उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों भाइयों, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ब्रह्मदीप शरणजी महाराज की मूलवाणी के आधार पर सर्व चर्चा और श्रवण आप करेंगे। अभी हम सब बड़ी सुंदर सरस सत्चर्चा सुन रहे थे। आदरणीय गणजी श्री से सत्चर्चा, सत्कर्म और सच्चिंतन ये सत्संग के सहयोगी साधन बताए गए थे श्री स्वामी महाराज। सत्संग को मानव का स्वधर्म और परम पुरुषार्थ बताया। मानव सेवा संघ बनाया तो कहा मानव सेवा संघ साधकों का संघ है। साधक कौन है महाराज? जिसका कोई साध्य हो, जिसमें साधना की मांग हो। तो क्या संसार हमारा साध्य नहीं हो सकता? संसार में जो पद है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, बहुत सी चीजें हैं। क्या संसार हमारा साध्य नहीं हो सकता? हमारे दिन का वही देखो, साध्य वही हो सकता है जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाना शेष न रहे। संसार जो है, क्योंकि संसार के बारे में अनेकों मत हैं। आप भी देखते, हम भी देख रहे हैं। ये भी संसार का एक लघु रूप है। संसार माने क्या? शरीरों का समूह, हिमालय से लेकर और कन्याकुमारी तक, उसके आगे महासागर। एक बार हम लोग सत्संग के सिलसिले में रामेश्वरम गए तो वहाँ से हमारे जो साथ के भाइयों के वो कन्याकुमारी गए, चलो कन्याकुमारी देखते। तो वो बिल्कुल आखिरी छोर है। भारत का नक्शा देखिए जमीन का, एक तरफ सागर लहरा रहा है और इधर देखिए उत्तर में तो भारत है, हिमालय है। तो ये संसार में यही है, पंचभूतात्मक है। मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब तो संसार हमारा प्राप्त इसलिए नहीं हो सकता कि आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि हम सबका इतना जीवन व्यतीत हो गया है। अगर हम अपने जीवन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि भाई इतना जीवन में व्यतीत करे आया और अभी तक संसार के पीछे भागता रहा, मैंने क्या पाया? मुझे क्या मिला? क्या कोई ऐसी चीज मिली जो जिसने मेरे हृदय को, मेरे हृदय के शून्यपन को भरा हो? प्राप्ति के रूप में जिसे हम कह सकें कि जो जिसने मेरे अभाव का अभाव किया हो, भारत की शब्दावली। हम सब के भीतर एक खालीपन है, एक शून्यपन है, एक रिक्तता है, एक अभाव है। क्यों है तो वो किसी का ऊंचाई जब तक वो नहीं मिला तब तक भरेगा नहीं। लेकिन हमारी जो दौड़ है, गतिविधि है, जो खोज है, जो हमारी प्रवृत्ति वो गलत दिशा में है।
अब आप कहेंगे साहब कि आप तो सबको सन्यासी बनाना चाहते हैं, सब लोग संसार छोड़ के और जो है वो सन्यासी हो जाए, सब पर के पति हो जाए, तो भगवान को पाने में लग जाए। तो ये संभव भी नहीं है, सब हो भी नहीं सकते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अब देखो आप कितना कठिन कितना कठिन काम है। संसार में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है व्यक्ति को उन्नति करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं, बुराई नहीं, लेकिन प्राप्त नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है। खाली हाथ रहते हैं, दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक जाते हैं, सारी ऊर्जा खत्म हो गई, प्राण शक्ति क्षीण हो गई, और ऊपर से बुलावा आने वाला है। कब आ जाएगा ये पता नहीं। कभी सूचना देकर काल नहीं आता किसी के पास कि भाई तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। सूचना आती है क्या? वैसे तो एक बार मुझे दिल्ली माता जी ने कही थी, सूचनाएं बहुत आती हैं कि बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, ये सब सूचनाएं हैं। दुनिया बढ़ गई, शरीर की ये हालत हो गई है कि अब एक दवा शुरू होती है तो एक बार हम अपने शरीर के चिकित्सक को दिखाने गए, मेरा ऐसा भी तकलीफ है, तो दवा लिख दी, दवा सेवन में ना हुआ। हमने कहा डॉक्टर भी दवा कब तक खानी है, पूरे खाते रही खाते रही, और क्या एक बार दवा शुरू होती है बंद होती है क्या? अच्छा दोबारा कहते कौन लिख दी? अरे दवाइयों की भरमार है, लंबी लिस्ट है, सारे दिन बैठे बैठे ये खा दिया, ये चूक गए, वो मिस, एक बार डबल दवा खा के, दो बार खा के, क्या मुसीबत है, घबराहट पैदा हुई। मैंने पूछा भाई राजकुमार जी आज भूल हो गई, आज मेरा कैप्सूल खा के गया था मैं, आके तो खा लिया। तो देखा, उनको दिखाया, बहन जी को दिखाया, बहन जी ने देखा तो ये भी जानकारी है, मैंने कोई बात नहीं है, ऐसे कोई नुकसान नहीं करेगी, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो ये चर्चा ये चल रही है कि हम सब लोग, महाराज जी ने मानव सेवा संघ बनाया, साधकों का संघ कहा, व्यक्तियों का संघ नहीं कहा। हम सबको साधक होना है। साधक कौन है? जो सत्संग करता है। एक बार मैंने प्रभु श्री महाराज जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो साधक माने जिसका कोई व्रत हो, मैं मनमानी कर्म से बड़ा रह कर रहूंगा, मैं अपने लिए किसी से कुछ भी आशा नहीं करूंगा, मैं भगवान को मानूंगा, प्रभु के नाते सबके प्रति सद्भाव रखूंगा। महाराज कहाँ से साधन आरंभ करें? बुराई रहित होने से करो। सबसे पहली बात, मन वाणी कर्म से बुराई रहित होना साधन, साधन भजन पूजन है। महाराज मानव सेवा संघ साधन भजन पूजन क्या है? बुराई रहित होना साधन है, व्रत ले लो। महाराज जी की वाणी इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों का सार है। अनेकों महापुरुषों ने, विद्वानों ने इस बात की एक दफा की बात है, मैं प्रभु श्री स्वामी महाराज की सेवा में था, तो एटा से एक पंडित जी आते थे, यहाँ गुरुकुल है वृंदावन में, उस गुरुकुल में वो विजिटिंग प्रोफेसर थे, लेक्चर देने के लिए आते थे। उनका नाम था पंडित विद्याभूषण शुक्ल। ब्राह्मण थे, अच्छे विद्वान थे।
तो जब भी वो यहाँ आए गुरुकुल में अपने लेक्चर देने के लिए, उन्हें पता लगे कि ये श्री स्वामी महाराज आश्रम में विराज रहे हैं, तो मिलने के लिए जरूर आते थे। महाराज जी का सत्संग उन्हें बहुत प्रिय था, सत्संग करते थे। मुझसे एक बार कहने लगे कि देखो, मैं आज तक जीवन में कभी भी मतलब चाचा भी लेटा नहीं, यानी बीमार नहीं हुआ। कमाल की बात है। तो बीमारी पीछे नहीं छूटती है। लोगों का घर बना हुआ है, एक जाता है तो आता है, पूछ रहा जहाँ में उसकी महफिल में कभी खाली मकान नहीं पड़ा, छोड़ते ही नहीं है। और आप व्यर्थ भी थे वो, लेकिन जब बीमार पड़े तो फिर ऐसे पड़े कि उठे नहीं। तो वो एक बात कहते थे, कहने लगे एक बार महाराज जी से, महाराज जी आपकी वाणी आपने तो पढ़ा नहीं है, आप कभी कभी तक पढ़ पाए, तब तक मेरी चली गई। आपको ये सब बातें कहाँ से ज्ञात हुई? मैं आपकी बातें पढ़ता हूँ तो विस्मय मुक्त हो जाता हूँ। ये तो हमारी वेद थोड़ी है, वेदों के अच्छे ज्ञाता थे वो, बिल्कुल जो है वो आर्य समाज का है, वेदों को मानते हैं लोग। तो ये सब हमारे वेदों की बातें हैं, आपको कहाँ से पता चली? ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। महाराज जी का पंडित जी और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे तो यही 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं महाराज आपके? सुनो, मेरा पहला वेद है कि मेरा कुछ नहीं है। सिद्धांत वाक्य दर्शन का दार्शनिक सत्य है। देखिए, सत्य की ओर चलने के 3 मार्ग हैं। सत्य की ओर अगर सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य से अभिन्न होना चाहते हैं, तो उसके 3 मार्ग महाराज जी बताए। विज्ञान से चलो। विज्ञान से चलने का क्या अर्थ हुआ कि भाई जो इस शरीर में है वही संसार में है। ये शरीर संसार का अभिन्न अंग से अलग रह ही नहीं सकता है। तीनों काल में शरीर संसार में रहेगा। कोई बड़े से बड़ा विरक्त और त्यागी भी अपने शरीर को संसार की सीमा के बाहर नहीं ले जा सकता। आप मेरे साथ गोमुख में और वहाँ ब्रह्ममुक्ति में रहते हैं, परम विरक्त लोग को उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, वो संसार दूर रहते हैं, लेकिन वो भी तो आखिर संसारी तो है। एक गंगोत्री से एक बार एक संत महानुभाव आए, उन दिनों हम लोग प्रतिवर्ष ऋषिकेश में प्रार्थना मंदिर में स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के आमंत्रण पर सत्संग के लिए जाते थे। तो महाराज जी की वाणी अच्छी लगी, मिलने चले आए मुझसे, अपना परिचय दिया। कहने लगे महाराज मैं गंगोत्री में रहता हूँ, आप कभी आए बता रहे हैं, मुझे प्रसन्नता होगी। मैंने कहा देखेंगे महाराज को योगा योग बनेगा कभी तो। मैंने कहा आप महाराज कृपा करके ये बताओ कि आप रहते कैसे हो वहाँ? तो वहाँ तो ये सब साधन गोमुख में रहते थे और आगे गंगोत्री से, वहाँ तो सब साधन होंगे नहीं। ये मूलभूत आवश्यकता है हमारी, भोजन वस्त्र आवास। महाराज आवास तो कृपा है ही है, और भोजन के लिए वो कहते हैं कुछ ऐसे इस तरह की वो होती जड़ी बूटियाँ, उन्होंने कहा एक शकरकंद की तरह की वो होती है, जैसे शकरकंदी होती है ऐसी एक वो होती है कोई जड़ी बूटी, उसको हम लोग भूल जाते हैं, जानकारी हो जाती है। उसको निकाल खोद लाए और खोद कर
उसको भून लिया, भून कर उसको और जीभ में जोर से मारा तो छिल गई वो। फिर तो शकरकंद की तरह मीठी होती है और ऊर्जा से भरपूर है। खाने के बाद तो जो भूख नहीं लगती और शक्ति भी रहती है, ऐसी ऐसी चीजें ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आखिर तो संसार में ही है, वो भी संसार के बाहर तो नहीं है। तो विज्ञान से चलो, शरीर संसार का एक छोटा नमूना है। तीनों काल में संसार में रहेगा। अगर हम संसार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति की आशा करते तो हमें किसी काम आना चाहिए। संसार में रहने का सुंदर तरीका आप श्रवण कर रहे थे, पढ़ाई है तो कर रहे हो। You and to understand as you would be done by. श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाम धारिताम आत्मनः प्रतिपुराणि परेशान न समाचरेत्। ये महाभारत में आता है। श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर धारण करो। श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाम धारिताम, सुनकर उसको धारण करो। क्या है? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो अपनी वृत्ति नहीं चाहते दूसरों की वृत्ति मत करो। अब बताइए कितने ईमानदार है हम लोग? क्या हम वही करते हैं दूसरों के साथ जो हम अपनी वृत्ति चाहते हैं? चुप जाते हैं। तो यही बात बताने की श्रद्धा है और क्या है? महाराज जी कहते मैं कोई नई बात नहीं बताता हूँ आपके जीवन के उसकी याद दिलाता हूँ आपको। भगवान ने अपने जैसा एक इंसान बनाया। ये झूठ कहाँ से आई, छलकपट कहाँ से आया? बताओ भाई, ये झूठ और छलकपट कहाँ से आया? भगवान ने तो बनाया नहीं। उन्होंने तो देखो शुद्ध बनाया, अपने गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, अपने जैसा भगवान ने बनाया। ये झूठ, छल कपट और ठग विद्या ये सब कहाँ से आ गई? भारत के दिन पहले देखो, जेब कटी सिखाने की, चोरी सिखाने की, माता बहनों के गले से जंजीर खींचने की कोई पाठशाला जुड़ी देखी है? क्या टेक्निक सिखाई जाती है? आपने देखी कोई पाठशाला? अभी बिहारी जी में जाए तो सावधानी से जाए। अभी हमारे मंगलवारी आपको सूचनाएं देंगे तो सावधान करेंगे। कोई बिहारी जी में जाए तो सावधान रहिए। क्यों मंदिर में सावधानी? किस चीज की सावधानी की जरूरत है? बोले आप तो दर्शन में लग गए बिहारी जी की छवि देखने में और किसी ने मोबाइल पार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी कैसे कैसे काट लेते हैं, कैसे खींच लेते हैं, पता नहीं ऐसे लगाते हैं, क्या करते हैं भगवान का? ये क्या कला है, विद्या है? कोई स्कूल नहीं खुला हुआ है इसका, कोई उसका पाठ्यक्रम नहीं है, करिकुलम नहीं है, और फैल रही है समाज में। और भलाई सिखाने के, धर्म सिखाने के, सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, इसके स्कूल खुले तब्दीली बैठने की विडंबना है, कली विडंबना। तो उनकी चर्चा कर रहा था मैं। विद्याभूषण जी महाराज जी कह रहे, पंडित जी मेरे ये 4 वेद हैं। महाराज जी के वेद सुनिए। मेरा पहला वेद है कि मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई जो कुछ हमारे पास है वो सब हम जब गंगा जी में फेंकते हैं या उसको कर दे रहे, ये भाव उसमें नहीं है। वास्तव में मेरा नहीं है, नाम लेके आए न लेके जाए, वो उपयोग के लिए मिला है, स्वत्व के लिए नहीं है। स्वत्व मानने से जो मोह पैदा होता है, लोग पैदा, विकार पैदा होते हैं। मेरा कुछ नहीं है, पहला वेद। जब कुछ नहीं है तो उसकी प्रकृति क्या है? कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे साहब मार्केट ऐसी बात कहती है, लेकिन ये सत्य है वास्तव में, क्योंकि तो दार्शनिक सत्य है। क्योंकि दर्शन उस सत्य को कहते हैं जो बदल ना सके। सभी चाहे कभी पूरी नहीं होती। हमें भगवान से किसने दूर किया?
एक बार एक संत अपने रूप में का नाम कह रहे थे, पहले वही कह रहे थे भगवान से हमें किसने दुख किया भाई, हम तो भगवान के पास ही थे। इसमें कथाएं आती हैं इस विषय में अनेक धर्म ग्रंथों में कि भाई वो एक स्वर्ग का बगीचा था और उसमें आदम और हव्वा रहते थे और उसमें बीज उसमें तमाम वृक्षों के फल थे, एक सेब का पेड़ था। उस बगीचे का एक नियम था कि और वृक्षों के फलों का उनका फूलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बगीचे के बीच में जो सेब का पेड़ है उसको निषिद्ध था उसका उपयोग करना। अगर उसका कोई करने का भागी होगा तो आदम और हव्वा रहते थे, तो हव्वा ने वहाँ शैतान आया, कौन सा रूप रख के पता नहीं क्या रूप करके आया, तो उसने इनको गुस्साया, कह रहे ऐसे तो लिखा ही रहता है, इसको खा के तो देखो तुम्हें सब फल खाए, इसको खाए ही नहीं। मतलब नहीं भाई, निषेध आज्ञा है, उचित नहीं है। अरे वो लिखा ही रहता है, किसको मालूम पड़ेगी। इनकी बातों में आके उन्होंने उस घर को खा दिया, सेब खा लिया। खाने के बाद उनको शरीर का क्या हो गया, उनको पता चल गया पानी को रिमोट से उसने कॉल किया, बुलाया कि नियम मालूम किया, आपको जा रही नहीं हो, अब तो स्वर्ग के बगीचे से निष्कासित किए गए, हम सब स्वर्ग के बगीचे से निष्कासित हो गए आ गए, ये भूल हुई। अब जो है उन्हें भगवान के पास से फिर एक मौका मिला साधक बन के दिन बताने का, दूसरा नियम आगे बढ़ने का, प्रभु की गोद में जाने का। तो पहला मेरा कुछ नहीं, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तीसरा प्रभु अपने हैं, और चौथा सब कुछ प्रभु का। ये महाराज जी के चार, महाराज जी ये काय मेरे चार वेद है, बड़े टूटे भूषण कहने लगे महाराज सत्य है, सत्य है, सत्य है। विवाचा किसी बात को कहना 3 बार कहने के बारे में कहा जाता है। अगर आपने 3 बार वचन दे दिया, पूरा नहीं किया, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। महाराज जी का वेद जिसने वेदों का निर्माण किया उसने मुझे बता दिया। तो दर्शन से विज्ञान से चलो, शरीर संसार का एक नमूना है। दर्शन से चलो, दर्शन क्या कहता है कि शरीर अपने से अलग हो ही जाएगा, कभी न कभी होगा, मान लो आज ही लगे, बस यही फल है दर्शन। आप देखिए हम में, आप में और महापुरुषों में, संतों में क्या फर्क है। वो अपने विवेक का आदर करते हैं, रोज अनादर करते हैं, जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, भयभीत भी रहते हैं, उसका कोई उपक्रम भी नहीं करते बचने का। इसका कोई उपाय तो कर रहे हैं, पीछे दिखाई देता है, आगे कुछ नहीं दिखाई देता है जाना तो आगे, पीछे की बात है। एक बार एक वृद्धाश्रम में विजिट करने हम लोग गए, बटाला में सत्संग जी जाते थे, वो महाशय जी थे वहाँ के बड़े अच्छे संत, तो आपका समाज सेवी व्यक्ति, हमारा वृद्धाश्रम बनाया है, देखते रहे। तो क्या देखा हमने के साथ, वो वही चर्चा कर रहे पुरानी। बोले जब मैं ऑफिस में था तो मैं इतनी अच्छी वो लिखता था डायरी कि मेरे बॉस मुझे ही बुलाते थे लिखने के लिए। एक बार क्या झगड़ा हुआ तो वो मेरे जो प्लाट बनाई थी उनको भी वो याद आ गया, सब पुरानी बातें अपने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कहते अपने घर की बच्चों की पहले की सारी बातें, संसारी वो पुरानी बातें करते रहे भगवान। कि आप वृद्धाश्रम बोला, आपने ये नहीं बताया आपको कि समय का सदुपयोग कैसे करें। मानव सेवा संघ की नियम भी जानते थे क्या है हमारे जयपुर आश्रम वृद्धाश्रम में। अब देखिए मानव सेवा संघ के 11 नियम लगे, प्रार्थना लगी, पढ़ेगा आदमी तो उसको प्रबोध होगा। वही संसारी चर्चा।
ये नुकसान हो गया, वो फायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय। तो वृद्धाश्रम इस अवस्था में आप भगवान को याद करो, फिर भगवान का मन नहीं लगता, भजन होता नहीं है, क्या कहे, बैठते भी हैं तो बेकार से डाल के उठ जाते हैं थोड़ी देर करके, मन नहीं लगता। मन कैसे लगे, चित्त शुद्ध नहीं है। भारत जी ने पुस्तक लिखाई चित्त शुद्धि, पहले चित्त शुद्ध करो तब साधना करो, तब करना क्या, साधना अपने आप होगी। चित्त शुद्ध अगर हो जाए, हम कर ले अपना, उसमें उपाय बताए महाराज जी ने, चर्चा करेंगे हम। क्यों नहीं साधन हमसे होगा, साधन मन क्यों नहीं लगता, हमारा रुचि क्यों नहीं होती है, चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्धि जरूरी है, महाराज जी पुस्तक लिखाई है, जरूर पढ़ने लायक है। तो पहले चित्त शुद्ध करो तो फिर मन को जहाँ लगाना चाहोगे अपने आप लग जाएगा, हटाना चाहोगे अपने आप हट जाएगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। विज्ञान से चलो, दर्शन से चलो, रास्ता से चलो। साधन भजन पूजन क्या है, मानव सेवा संघ में बुराई रहे थोड़ा साधन है, प्रभु को अपना मानना भजन है, प्रभु के नाते किया हुआ हर कार्य पूजा है, ये साधन भजन पूजन है। महाराज जी दिन कहने लगे, अगर देखो अगर माला फेरना पूजा है, कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज ये दोनों बातें समान कैसे हो सकती है, कहाँ माला फेरना, कहाँ झाड़ू लगाना। महाराज जी का वही महत्व भाव का है, न कि क्रिया का। अगर ये भाव है कि मैं झाड़ू दी के उसकी सफाई कर रहा हूँ, ये भगवान का घर है, तो भाव की बड़ी महिमा है। सेवा भी भाव है। हमारे मानव सेवा संघ में सेवा त्याग प्रेम जीप का ट्राइपॉड बनाया, महाराज जी ने इस पर बैल खड़ा हुआ है विशाल। तो क्या है सेवा, तो सेवा भाव है, कर्म का नाम सेवा नहीं है। त्याग मेरा कुछ नहीं है, प्रभु के लिए। तो समय पूरा हो रहा है, चर्चा आगे जारी रहेगी। और अब हमारे मंगल भाई जी की सूचना देंगे, श्रवण करना।